गाइस, किसी भी देश का वैश्विक पावर, इंटरनेशनल पावर, वो उसके न सिर्फ भौगोलिक कंस्ट्रक्शन बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी राजनीतिक गति पर भी डिपेंड करती है। अपने एशिया महादेश में कई ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल में कम है लेकिन वैश्विक स्तर पर इनका वैल्यू काफी स्पेशल है। जैसे कि जापान एरिया के मामले में कितना छोटा है, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था कि वो अर्थव्यवस्था के मामले में चीन से भी ऊपर था, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। कतर एक छोटा सा देश है जो अपने एनर्जी के कारण पूरे दुनिया में जाना जाता है। और ऐसा ही एक देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, जिसे आज दुनिया बुर्ज खलीफा के नाम से जानती है, जहां बसा है दुबई शहर। आज के टाइम में यूएई न सिर्फ एनर्जी और टूरिस्ट बल्कि राजनीतिक गति में भी काफी आगे निकल चुका है। अभी जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई एक दौरे पर पहुंचे थे और पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उस टाइम से लेकर के अब तक वो टोटल 7 बार यूएई दौरे पर जा चुके हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि साल 2015 में करीबन 3 दशक के बाद, 3 दशक मतलब 30 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएई दौरे पर गया था। उसके पहले 30 साल तक कोई भी नहीं गया था। पीएम मोदी से पहले यानी कि 30 साल पहले इंदिरा गांधी 1981 में यूएई दौरे पर गई थी। मतलब 30 दशक के बाद पीएम मोदी के आने के बाद एक नया रिलेशनशिप का शुरुआत हुआ और बीते 10 सालों में पीएम मोदी 7 बार यूएई दौरे पर गए। यूएई और भारत के रिलेशनशिप का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई गए दौरे पर तो उनके लिए वहाँ पर एक खास तरह का आयोजन का गठन किया गया था और इस कार्यक्रम को एहलन मोदी नाम दिया गया। एहलन मोदी, एहलन एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वागत, स्वागत मोदी। इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा यूएई ने 2019 में इन्होंने पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर सवाल उठना जाहिर है कि आखिर ऐसा क्यों, भारत और यूएई के बीच में ये रिलेशनशिप इतना मजबूत क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? दोनों देशों का प्लान क्या है? भारत को क्या फायदा है यूएई से और यूएई को क्या फायदा होने वाला है भारत से? चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि यूएई भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत यूएई के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। जैसा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि यूएई में अबू धाबी का पहला मंदिर बना, हिंदू मंदिर, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही खास जानकारी है जिसे सुनकर के आपको भी लगेगा कि सच में यूएई भारत का एक परम मित्र बनने जा रहा है। वैसे तो इस मंदिर को बनाने के लिए 14 से 15 एकड़ का जमीन था, लेकिन इसके बाद भी इस ट्रस्ट को और जमीन चाहिए था। तो पीएम मोदी ने यूएई के प्रिंस से बोला कि हमें आपके देश में थोड़ा सा जमीन चाहिए। तो यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि आप हमारे देश का मैप निकालिए और जहाँ पर आप उंगली रख दीजिएगा वो जगह हम आपको दे देंगे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएई और भारत के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। नाउ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यूएई के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, इसका टोटल जनसंख्या करीबन 1 करोड़ है और इस 1 करोड़ में यहाँ के जो मूल निवासी है वो मात्र 10 लाख है और बाकी जो 90 लाख लोग हैं वो दुनिया के 200 अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं। और इस 90 लाख की आबादी में जो विदेशों से यहाँ पर आकर के बसे हैं उसमें से करीबन 35 लाख इंडियन है, यानी कि यूएई के कुल आबादी का 1/3 हिस्सा सिर्फ भारतीय लोगों से भरा हुआ है। और गाइस, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये इन दोनों देशों के रिलेशनशिप को बताता है। क्योंकि इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी यूएई में रह रही है तो जाहिर सी बात है कि वो जो 35 लाख लोग हैं वहाँ की सरकार उनके बारे में सोचेगी। और ऐसे में पीएम मोदी का जो 7वां दौरा है ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस खाड़ी देश में एक और तो कई समझौतों पर साइन किया गया है, वही दूसरी तरफ यूएई के द्वारा भारत में निवेश के आंकड़ों में काफी वृद्धि किया गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये दोनों देश कदम बढ़ाते हुए आईआईटी दिल्ली की एक कैंपस अबू धाबी में खुल रही है ताकि वहाँ के जो इंडियन लोग हैं वो वहाँ पर स्टडी करें, ताकि वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ साथ यूएई के लोग भी हमारे आईआईटी दिल्ली में स्टडी करें। इसके अलावा अबू धाबी में भारत का पहला एक भव्य स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन भी किया गया और ये राम मंदिर की तरह एक भव्य मंदिर है जो कि भारत के संस्कृति को दर्शाता है। भारत और यूएई का जो ट्रेड है वो 1970 से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड था वो मात्र 18 करोड़ डॉलर का था पर ईयर का, लेकिन अभी 85 बिलियन डॉलर के पार है। जी हाँ गाइस, बिलियन डॉलर के पार। साल 2021-22 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएई भारत का चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। वहीं 2022-23 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ने अपना सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात को ही किया था। 2022-23 में हमने 31 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था यूएई में। वहीं एफडीआई के मामले में यूएई भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। एलएनजी सीएनजी के मामले में भी यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। यूएई में जो 35 लाख इंडियन लोग रहते हैं और इन लोगों ने 2022 में करीबन 20 अरब डॉलर कमा करके भारत भेजा था अपने लोगों के पास। भले ही ये पैसा उन लोगों के परिवार के पास गया, लेकिन इससे भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी ग्रो हुई। 1970-80 के दशक में जो भी इंडियन लोग थे वो यूएई में एक मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। वो लोग उस टाइम मजदूर थे, लेकिन इतना दिन रहने के बाद वो वहाँ पर बस चुके हैं और उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ करके वहाँ के कई बड़े कंपनी में काम भी कर रहे हैं। इसके
अलावा अभी पिछले साल ही भारत और यूएई के बीच में एक CEP पे हस्ताक्षर हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक मुक्त व्यापार समझौता है और ऐसा समझौता भारत ने जापान से किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यूएई, और गल्फ कंट्री में ऐसा समझौता करने वाला यूएई भारत का पहला देश है। तो ऐसे कई रीजन है जहाँ पर ये देखने मिलता है कि दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और दोनों देश ग्रो कर रहे हैं। और अगर एक्सपर्ट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूएई को ये बात पता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि लगातार डेवलप कर रहा है और भारत एक बड़ा मार्केट है। अगर हम भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाते हैं तो उनका जो ऑयल ट्रेड है वो लगातार बना रहेगा और भारत हमसे ऑयल लेता रहेगा, जिससे कि हमें दूसरे देशों को नहीं खोजना पड़ेगा ऑयल को बेचने के लिए। और यूएई को ये बात भी पता है कि अगर हम सिर्फ भारत को तेल बेचेंगे तो भारत और हमारे बीच में उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन हम बायलैटरल ट्रेड को अगर बराबर कर देते हैं, मतलब अगर हम भारत को ऑयल बेच रहे हैं तो बदले में भारत से कुछ अगर खरीदते हैं तो भारत को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा और दोनों का ट्रेड लगातार ग्रो करेगा। इसके अलावा ये दोनों देश अपने ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ग्रीन एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हर चीज में मिलकर के पार्टनरशिप करना चाह रहा है। और ये चीज सिर्फ यूएई नहीं बल्कि पूरे गल्फ रीजन जितने भी कंट्री हैं वो भारत के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है एक टाइम ऐसा आएगा जब उनका ऑयल खत्म हो जाएगा तो उन्हें चाहिए होगा रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि भारत के पास अच्छा खासा है। खाने पीने के सामान भारत के पास अच्छा खासा है, वो सारी चीज फ्यूचर में उन्हें मिलते रहेगा भारत से। इसलिए वो रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं, जिसमें कि यूएई काफी आगे निकल चुका है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत को एक भरोसेमंद देश मान रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे ग्रोइंग कंट्री है। तो वो अगर भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। और चूंकि भारत भरोसेमंद है तो उन्हें लगता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे हमारा पैसा डूबने नहीं वाला है, बल्कि हमें भारत से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा यूएई भारत के हथियारों में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएई भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइल भी खरीदना चाहता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएई भारत के साथ मिलकर के सैन्य उपकरण को बनाना भी चाहता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहता है साथ में मिलकर के। मतलब यूएई पूरे तरह से भारत का मित्र बनना चाहता है, जैसे कि एक टाइम में रसिया और भारत था, एक टाइम में इजराइल और भारत था, अभी भी है। लेकिन अब यूएई भारत के साथ फ्रेंडशिप को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। भारत इसलिए खुश है क्योंकि यूएई हमारी बात मान रहा है, इंडियन पेमेंट में ऑयल ट्रेड कर रहा है, वरना भारत दशकों से प्रयास कर रहा था कि कोई तो कंट्री आए जो हमें इंडियन पेमेंट में ट्रेड करे ताकि हमारा जो करेंसी है वो ग्रो करे। लेकिन कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करते थे, सारे कंट्री अमेरिका के पक्ष में थे और डॉलर में ट्रेड करते थे। लेकिन यूएई एक ऐसा कंट्री बना जो कि ऑयल का पेमेंट इंडियन करेंसी में लेने के लिए तैयार हो गया और ये अरब का पहला कंट्री है। तो अब अगर यूएई और भारत के ट्रेड को देख करके और भी जो गल्फ नेशन है वो भी भारत के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाहेंगे। और एक मजेदार चीज ये है कि यूएई हमेशा आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ रहता है। जिस तरह से भारत आतंकवाद के खिलाफ है उस तरह से यूएई भी है। पाकिस्तान का मुद्दा हो चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, यूएई ने कभी भी भारत पर कुछ आरोप नहीं लगाया है और कभी भी उसने उल्टा सीधा कमेंट नहीं किया है। इसलिए रिलेशनशिप हमारा बढ़ रहा है। आई थिंक गाइस आप सारे चीज को समझ पाए होंगे कि कैसे यूएई और भारत का जो रिलेशनशिप है वो लगातार ग्रो कर रहा है और क्यों ग्रो कर रहा है, इससे भारत को क्या फायदा है, इससे यूएई को क्या फायदा है। आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के बारे में, देश दुनिया से रिलेटेड खबरों के बारे में आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और जाते जाते एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि अभी वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।